नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, इंस्पेक्टर विजय यादव और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि गोरखपुर के एक होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न के आरोप लगे थे। परिवार और मनीष के दोस्तों ने आरोप लगाया था कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, जिसके बाद परिवार वालों की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। तो 6 आरोपियों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने, हत्या की एफआईआर दर्ज की है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के पुलिसकर्मी हैं इंस्पेक्टर जगत नारायण मिश्रा और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। जगत नारायण सिंह, विजय यादव इनके नाम हैं। 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब पूरी मामले की पड़ताल जो है वो सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। मनीष गुप्ता मर्डर केस में 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने का यह पूरा मामला था। कृष्णा पैलेस होटल में मनीष की हत्या हुई थी और उसके बाद से पूरा मामला लगातार गरमाया हुआ था। परिवार के लोग मनीष की पत्नी सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रहे थे और उसके बाद सरकार ने पूरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है और कानपुर से सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं। ऋषभ, जिस तरीके से हमने देखा था ये पूरा मामला गरमाया रहा था, सीबीआई ने अब इस पूरे केस को हैंडओवर कर लिया है। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में जो तमाम परतें हैं वो खुलकर सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, सीबीआई के ऊपर सबको भरोसा है और मनीष गुप्ता के परिजनों की लगातार मांग भी ये थी कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। उस वक्त की उनकी जो मांगें थी और उस वक्त सरकार की ओर से जो आर्थिक सहायता देने की बात थी, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात थी, वो सारी चीज़ें और पूरी हो चुकी हैं करीब करीब। बस यही एक मांग थी जिसका रिकमेंडेशन उस वक्त भी शासन की ओर से कर दिया गया था। कल देर शाम ऑफिशियली एफआईआर दर्ज कर ली है सीबीआई ने। तो अब ये मान के चलिए जैसी धारणा है, जैसा माना जाता है कि अब सीबीआई के हाथ में ये मामला आ गया है, तो सीबीआई जिस हिसाब से वहाँ पर साक्ष्यों का संकलन करेगी, जिस हिसाब से आगे की पूछताछ करेगी, तो उसके ज़रिए जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको कोर्ट के ज़रिए सज़ा दिलाने में सहायता ज़रूर मिलेगी। शासन भी आगे सोच सकता है कि फ़िलहाल तो 6 पुलिसकर्मी, जो इसमें 3 नामजद हैं और जो 3 इस नामजद नहीं हैं, जो पुलिसकर्मी खाली बताए गए हैं, 6 पुलिसकर्मी ऑलरेडी इस मामले में जेल में हैं, जिसमें जगत नारायण सिंह भी हैं, अक्षय मिश्रा भी हैं, विजय यादव भी हैं, 3 उसमें कांस्टेबल्स भी हैं, वो ऑलरेडी जेल में हैं। लेकिन अब ये पूरी जांच जब सीबीआई के हाथ में आ गई है तो साक्ष्य संकलन अच्छा होगा और कोर्ट के जरिए इन जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि मात्र एफआईआर दर्ज कर देना, एसआईटी से जांच करवा देना जो आरोपी, तो उनको जेल भेजना पर्याप्त नहीं है। जब सीबीआई जांच करेगी तो कोर्ट में मजबूती से ये मामला पेश किया जाएगा और इनको सजा। सौरभ मिश्रा भी हमारे साथ है। सौरभ, परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे थे, अब सीबीआई ने जांच को तेजी दी है, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब परिवार के लोगों का क्या कहना है? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से उनकी जो मांगे थी सभी सरकार ने मान ली है और ये आखिरी मांग थी सीबीआई जांच की। इसके बाद से लगातार जो परिवार है वो उसको अब न्याय की पूरी उम्मीद है। और उन्होंने पहले भी कहा था, जिस तरीके से यूपी के मुखिया से उनकी बात हुई थी, सीएम से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें विश्वास है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके बाद अब उन्हें पूरी तरह विश्वास है कि उन्हें निश्चित तौर से न्याय मिलेगा, क्योंकि एसआईटी जांच से वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे थे। और अब जब सीबीआई जांच की उनकी मांग पूरी हो गई है, एफआईआर दर्ज कर ली है, तो उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द इस मामले में सीबीआई जो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट लगाए और उसके बाद उन्हें न्याय मिले, मनीष को न्याय मिल पाए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। ऋषभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। झांसी से खबर है, पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, 4 फरार हैं। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, 4 फरार हैं। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। झांसी से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम की पेड़ी रामकथा पार्क में भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या में इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पेड़ी में दीपों को सजाया गया, जगह जगह रंगोलियां बनाई गई हैं। शोभा यात्रा और लेजर शो आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा। अयोध्या में साधु संतों से लेकर आम जन तक उत्साह में सराबोर हैं। आज दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे और दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दिन 12 झांकियों के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकलेगी। लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शोभा यात्रा में मंचन होगा। अयोध्या में रामलला को दीपोत्सव के लिए विशेष पोशाक भेंट की गई है। दीपोत्सव पर रामलला ये नई पोशाक धारण करेंगे। पोशाक हरे रंग की है। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर को सजाया जा रहा है, रंगोली बनाई जा रही है। विराजमान रामलला के परिसर को फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के निर्माणाधीन स्थल पर दीपक से मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। पहले तो उसका सजाव हो रहा है, रंगोली बन रही हैं डिग्री कॉलेज से और लड़कियां आई हैं जो बनाने वाली हैं, तो रंगोली बन रही है और पूरे मंडप को जहाँ पर रामलला विराजमान हैं वो पूरे को माला से सजाया जा रहा है और साथ ही साथ उसमें अनेकों प्रकार के पुष्पों से ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे जो उसको ऐसा किया जा रहा। और आगे बढ़ते हैं। ग्लासगो में लगातार पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हो रहा है। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को देखकर मोदी मोदी के नारे लगाए। भीड़ का जोश देखते ही बन रहा था। तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोग मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पीएम मोदी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को ड्रम बजाता देखकर पीएम खुद को ड्रम बजाने से नहीं रोक पाए। तस्वीरों में देखिए कैसे पीएम मुस्कुराते हुए ड्रम बजा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को जब पीएम ग्लासगो पहुंचे थे तब भी भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बातचीत करेंगे। जहां कोरोना टीकाकरण कम हुआ है, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दूसरे राज्यों में कम वैक्सीनेशन वाले जिलों के डीएम के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे शुरू होने वाले। अगले 2 महीने में पीएम मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जल्द ही मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जीर्णोद्धार कार्य और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। अगले 2 महीने में पीएम मोदी अलग अलग जनसभाओं में एक परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। इससे पहले 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बांदा जेल में बंद माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मुख्तार पंजाब जेल से ट्रांसफर होने के बाद बांदा जेल में बंद हैं। मुलाकात के बाद वापस जाते समय तिंदवारी थाने की पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी को चेक किया। गाड़ी की चेकिंग करने पर ओम प्रकाश राजभर पुलिस पर भड़क गए।
को उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने आया है कौन नहीं, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार जेलर को या जेल सुपरिटेंडेंट को मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं, न बताने की जरूरत है कि कौन आया कौन नहीं गया। जेल मैनुअल उनको अधिकार है, वो अपने जेल मैनुअल के अनुसार लोगों को मिलाते हैं और हम लोगों को कोई रेगुलर जानकारी न दी जाती है, ना हम लोग मांगते हैं। हम लोग अपना चेकिंग करते हैं, रेगुलर चेकिंग करते हैं, आकस्मिक चेकिंग करते हैं। खबर मथुरा से है। बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसको जानकारी हुई, हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ पुलिस यहाँ पर आई। दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरफ से देखा गया। इसमें कुछ लोगों को चोट आई है। इस समय पर यहाँ पर फोर्स पर्याप्त मात्रा में यहाँ लगाई गई है। इस समय पर शांति व्याप्त है। खबर आगरा से है। आगरा के शाहगंज इलाके में बदमाशों ने एक वकील के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर नामजद केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। श्री राम मुदगल जो कि शाहगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और 65 वर्ष उनकी एज थी। एक प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ लोगों द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जो उनकी जो उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर आया गया और वो यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। श्री मुदगल जैसा कि बताया गया है नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे। रजिस्ट्रेशन उनका था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया करते थे और जो लोग नामजद कराए गए उसमें से भी कुछ लोग एडवोकेट हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर गागलहेड़ी इलाके के दिल्ली देहरादून हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हरोड़ा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर ये तो मालूम नहीं, हम तो जो वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आ चुके थे, ले गए एम्बुलेंस में। तो क्या क्या नाम है इन लोगों के? राहुल, अंकित, विकास। अच्छा, तो क्या अज्ञात वाहन की चपेट में आए लोग? जी, अज्ञात वाहन की चपेट में हादसा हुआ है अज्ञात वाहन से? हाँ जी जी। यहाँ पर 3 अज्ञात शव लाए गए थे और जैसा बताया गया है किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है और ये एसआई थाना गागलहेड़ी के एसआई महेश कुमार द्वारा लाए गए थे। बॉडी को हमने मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई के बारे में अभी आगे बताया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अयोध्या से केदार तक, काशी से मथुरा तक, लखनऊ और दून की दिवाली की महाकवरेज लाइव। दीपोत्सव लगातार। सिर्फ न्यूज विभाग ने की छापेमारी, 60 लीटर शराब की बरामद, 400 किलो लेहन किया नष्ट। प्रतापगढ़ में 2 लोगों ने किया तमंचे पर डिस्को। 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। फिरोजाबाद में कोरोना टीकाकरण करने गई महिला से मारपीट, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्विलांस की मदद से खोए गए मोबाइल किए बरामद, 22 लोगों को किया वापस। महोबा में पुलिस ने 6 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। 65 मवेशियों को ट्रक कंटेनर में के जरिए मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी में थे बदमाश। रायबरेली में 2 दिन पहले हुए महिला और उसकी भांजी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के हजारों रुपए समेत जेवरात बरामद। महोबा में लूट गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के लाखों रुपए समेत 3 तमंचे बरामद। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, बाद में मृतक पिता को गड्ढे में फेंककर परिवार के साथ हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश। मामले में पीड़ित नाबालिग के पिता की भी हो चुकी है मौत।
शाहजहांपुर में दबंगों के बीच बाजार एक युवक को पीटा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद। सीतापुर में पुलिस की पशु तस्करों से हुई मुठभेड़ में 2 तस्कर गोली लगने से हुए घायल, 2 फरार बदमाशों की तलाश अब भी जारी। बदायूं में सुबह शौच के लिए गए युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, नोएडा का AQI 310, ग्रेटर नोएडा का AQI 300, दिल्ली का AQI 309 और गाजियाबाद का AQI 350 पहुंचा। प्रयागराज में फैली स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों से लेकर सड़क पर चलने वाले लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना आगरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। प्रयागराज में मिट्टी के दिए बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चौक का इस्तेमाल कुम्हारों के लिए बना मुसीबत, भरना पड़ रहा है काफी ज्यादा बिल। महोबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे गए मोबाइल, धनतेरस के मौके पर 50 कार्यकर्त्रियों को दिए गए गिफ्ट। उन्नाव में खाद की कमी को लेकर नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को खाद कोटा बढ़ाने के दिए निर्देश, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में छाई रौनक, ज्वेलरी मार्केट में पहुंचे कई लोग, सर्राफा कारोबारियों में खुशी का माहौल। अयोध्या में धनतेरस के मौके पर दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ को देखते हुए चौक इलाकों के रूट को किया गया डायवर्ट। आगरा में धनतेरस के मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गरीबों में बांटी मिठाई। इटावा में बाजारों में नहीं दिखी भीड़, धनतेरस के मौके पर बाजार खाली, खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज में कोरोना काल के बाद धनतेरस के मौके पर बाजार हुए गुलजार, भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। धनतेरस के मौके पर बाजारों और ज्वेलरी शॉप पर पेट्रोलिंग करती दिखी नोएडा की विशेष पुलिस टीम। हाथरस में दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा, हाथरस से गुवाहाटी तक किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। जोशीमठ पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। अटल टनल को लेकर देख खुश हुए धर्मेंद्र, बोले यह किसी अजूबे से कम नहीं। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया संग मालदीव वेकेशन कर रहे हैं एंजॉय, शेयर की रोमांटिक फोटोज। तैमूर अली खान पुल में मजे करते एंजॉय करते नजर आए, मां करीना कपूर ने शेयर की सोशल मीडिया पर फोटोज। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने किया ट्वीट, लिखा तेल पर हमारा टैक्स 260% और अमेरिका का 20%। अभिनेत्री और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ब्लैक स्विम सूट पहन समंदर किनारे चिल करती आई नजर, वायरल हो रही हैं फोटोज। कटरीना कैफ ने घर के टेरेस पर बहन इजाबेल के साथ स्टाइलिश लुक में शेयर की फोटोज, बोली साइड वाला स्वैग। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी के दामों में मामूली उछाल, सोना 47,904 पर पहुंचा, जबकि चांदी 64,402 पार कर रहा है कारोबार। पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, दिल्ली में 110.4 पर पहुंचा, डीजल के दाम स्थिर 98.42 पर पहुंचा। सेंसेक्स 109.40 अंक फिसला, 60,029.06 पर बंद। निफ्टी 40.70 अंकों की गिरावट के साथ 17,888.95 पर बंद। युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर जल्द कर सकते हैं वापसी, खुद ट्वीट कर किया ऐलान। विराट कोहली से छिन सकती है वनडे की भी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा हर रोग दफा। स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं। विदेश दौरे से स्वदेश लौटे हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारत लौटे हैं पीएम मोदी। विदेश दौरे से भारत लौटाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्लेन से उतरते हुए अपने विदेश दौरे में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वहां पर स्वागत हुआ, एकदम मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए गए। उसके बाद अपना दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री अब भारत वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। विदेश दौरे से भारत लौटे हैं पीएम मोदी। बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी